नमस्कार साथियों। उल्टी गंगा बहाना एक कहानी, एक महान चमत्कार। जगत गुरु रविदास महाराज जी के साथ एक कहानी लोक कथाओं में कही जाती है। अक्सर देहात में हो या शहर में हो, जहाँ सत्संग हो, प्रवचन हो, हर जगह इस कहानी को कहा जाता है कि गुरु रविदास महाराज जी ने गंगा को उल्टा बहा दिया। आओ देखते हैं। अगर किसी नाले में बाढ़ आ जाए, उसमें पानी का स्तर बढ़ जाए तो उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पानी के बहाव को रोकना, उसको उल्टा करना तो असंभव सा लगता है। हाँ, उसके बहाव को उल्टा करने के लिए बड़ी हिम्मत चाहिए, बड़ी बुद्धि चाहिए। ऐसे गंगा तो बहुत बड़ी नदी है, अकेले गुरु रविदास महाराज जी ने उसके बहाव को उल्टा कर दिया। इस कहानी के पीछे जो छुपा हुआ राज है उसको समझना जरूरी है कि कहानी कहना क्या चाहती थी। गुरु रविदास महाराज जी ने इस कथन के माध्यम से समाज को कौन सी दिशा दी, कौन सी गंगा को उल्टा बहाया, जो समझने की ज़रूरत है। जो गंगा कभी पुजारियों के कहने पे बहती थी, पंडितों के कहने पे बहती थी, ब्राह्मणों के कहने पे बहती थी, राज धर्म वो सामाजिक व्यवस्था, राजा सिर्फ राज करता था लेकिन पूरी सामाजिक व्यवस्था पुजारियों के हाथ में थी, ब्राह्मणों के हाथ में थी। और इन पुजारियों ने बड़ी संख्या के अधिकारों को ख़त्म कर दिया था, उनको वंचित कर रखा था। और वह गंगा मनुवाद की धारा थी, वो गंगा जो मनुवाद की थी, जो गुरु रविदास महाराज जी के समय जो सामाजिक व्यवस्था थी गंगा के रूप में, वो पंडितों पुरोहितों के कहने पे बहती थी। जगत गुरु रविदास महाराज जी ने अपने ज्ञान से उस गंगा के बहाव को उल्टा कर दिया और अछूत शूद्रों की तरफ मोड़ दिया, व्यवस्था परिवर्तन का बिगुल बजा दिया। पुजारी कहता था ऊंच नीच जात पात लागू होनी चाहिए, यह वर्ण व्यवस्था जो धर्म है। गुरु रविदास महाराज जी कहते थे मानव मानव एक समान है, उसमें कोई भेद नहीं है। सभी को भरपेट भोजन मिले, सभी को समान शिक्षा मिले, सभी को रोजगार मिले, एक समान कानून व्यवस्था हो, एक ऐसे समाज की कल्पना जिसमें प्रेम हो, भाईचारा हो, इंसान अवगुणों को छोड़ गुणों की संगत करे, अज्ञानता को छोड़ ज्ञान की शरण में जाए। यही गंगा का उल्टा बहना है, एक महान चमत्कार। पानी हमेशा नीचे की तरफ बहता है। गंगा का पानी जैसे पुजारीवाद की व्यवस्था, ब्राह्मणवाद की व्यवस्था, जात पात की व्यवस्था, ऊंच नीच की व्यवस्था, भेदभाव की व्यवस्था, वह मनुवाद के सिद्धांतों के ऊपर बहती थी। वह गंगा जो थी मनुवाद के सिद्धांतों के ऊपर, वर्ण व्यवस्था उस वक्त लागू था। जगत गुरु रविदास महाराज ने अपने ज्ञान से इस व्यवस्था को, इस गंगा के बहाव को उल्टा कर दिया। राज धर्म शिक्षा रोजगार जो उस वक्त की व्यवस्था थी वो सब ऊपर के लोगों तक सीमित थी। गुरु रविदास महाराज जी ने उस गंगा का पानी आम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, आम लोगों तक पहुंचाया कि ये शूद्र जो अछूत थे, जिस उस व्यवस्था से जो बाहर थे, उसको फिर इस व्यवस्था में लाने की कोशिश की। व्यवस्था को उल्टा करना है, व्यवस्था परिवर्तन करना, यही उल्टी गंगा है। गंगा का बहाव उलट गया, पुजारीवाद का बहाव उलट गया। ऐसे जगत गुरु रविदास महाराज जी ने मनुवाद रूपी गंगा के बहाव को उल्टा कर दिया, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को उल्टा कर दिया। दास अरिंक दास।